अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं पुरानी दिल्ली की मशहूर बिरयानी, दिल पसंद बिरयानी। आज हम बनाएंगे जो बहुत ही मशहूर है और जो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। इस बिरयानी को हम अपने घर में ट्राई करेंगे, एक अलग थोड़ी सी ट्विस्ट देकर। तो चलिए हम इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 केजी चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धोकर रखा है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। तो यहाँ पे मैं 2 लेमन का जूस लेकर मैंने निकाल लिया है, ये ऐड कर देंगे। एक बार हम स्टर कर लेंगे इसको। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप पिसी हुई गरम मसाला पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप अखी भी लौंग, इलायची और दालचीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम चिकन को बॉयल कर लेंगे। अच्छे से स्टर कर लेंगे हम ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और इस चिकन में से पानी भी रिलीज़ होगा। तो इस पानी के साथ ये चिकन हमारा थोड़ा सा पक जाएगा। इसे हम ओपन करके ही पकाएंगे। हाफ़ गला लेना है चिकन को। बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रहूँगी। मैं इसे 2 से 3 मिनट के बाद चला रही हूँ ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। फाइनली इसमें कुछ भी पानी नहीं रह गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये ड्राई होने तक मैंने चिकन को पका लिया। हल्का हल्का सा पानी है, 1-2 मिनट में ये भी पानी सूख जाएगा। हाई फ्लेम रखा है मैंने। हाई फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए चिकन को बॉयल कर लेंगे। ये हमारा चिकन अच्छे से बॉयल हो गया। अब मैं यहाँ पे मसाला ले रही हूँ। ये हमारे बिरयानी का मसाला है। देखने में बहुत कम है लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा लिया है मैंने। 5 से 6 छोटी इलायची ली है। 5 से 6 लौंगे ली है मैंने। हाफ से थोड़ा कम मैंने जायफल लिया है और 2 से 3 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है और यहाँ पे मैंने 2 जावित्री का फूल लिया है और 3 मैंने बादियान का फूल लिया है। इन सारे मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़े से मसाले और लिए हैं मैंने। यहाँ लिया है हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैं यहाँ पे सौंफ ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शाही ज़ीरा ले रही हूँ। इसको हम नहीं पीसेंगे, दूसरे प्लेट के मसालों को हम पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसको उसमें मिक्स कर लेंगे। ये शाही ज़ीरा और सौंफ और हल्दी हमारा ऐसे ही उसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमारा पीसने के बाद और इसमें हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ, तकरीबन 600 से 700 ग्राम तक ये प्याज है। इसको मैंने चॉप कर लिया है। बारीक चॉप कर लीजिएगा प्याज। जितना आप बारीक चॉप करेंगे प्याज को उतना मसालों को पकने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। 3 से 4 टमाटर लेकर मैंने छिलके निकाल लिए हैं और निकाल के इसे स्लाइस में काट लिया। यहाँ पे मैं 25 ग्राम अदरक का पेस्ट और 25 ग्राम लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ और तकरीबन 20 हरी मिर्च लेकर मैंने तीखी वाली हरी मिर्च लेकर इसके साथ ही पीस लिया है। और यहाँ पे इस बिरयानी का जो ख़ास है वो है मिर्च का अचार। यहाँ पे हरी मिर्च के अचार ले रही हूँ। मुझे उतना फ्रेश नहीं मिल पाया, आप हो सके तो थोड़ा फ्रेश ही लें। तो इस तरह से अचार इसमें ऐड होता है इस बिरयानी में। जो पुरानी दिल्ली की बिरयानी होती है उसमें अचार ऐड होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ml के बराबर ऑयल डाला है इस वेसल में। इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज ऐड कर लेंगे। अच्छे से स्टर कर लेंगे हम।
इसमें मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है, लेकिन बाद में हम सारे ऑयल को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से अक्खे मसाले अलग से ले रही हूँ। उन मसालों के अलावा यहाँ पे मैंने 3 से 4 दालचीनी के टुकड़ा लिया है, 2 मैंने बादियान का फूल लिया है, 4 से 5 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग लिए है। ये हम अक्खे इसमें डाल देंगे। मसालों के अलावा मैंने ये मसाला लिया है। यहाँ पे मैं प्याज को कंटिन्यू चला रही हूँ, हाई फ्लेम रखा है मैंने। और देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया और हल्का सा पिंक हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन करेंगे इसको। लाइट ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। बस इतना ही चाहिए हमें, इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो ऐड कर देंगे और इसको डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे। दो से 3 मिनट अदरक लहसुन को हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। यहाँ पे बिरयानी का मसाला जो मैंने आपको दिखाए थे, मसालों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हम मसालों को यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसके साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। बिरयानी का मसाला अगर अच्छे से बनाया जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आलू बुखारा भी ड्राई पड़ता है, तो इस तरह से अगर आपको आलू बुखारा मिल जाए तो आप वो भी डाल लें बिरयानी के मसाले में, उससे बहुत ही अच्छा जायका हो जाता है। यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, तकरीबन 400 ग्राम दही लिया है मैंने। 2 किलो बिरयानी है हमारा, तो इसके लिए हम 400 ग्राम दही लेंगे। दही को मैंने जार में घुमा लिया था 1-2 मिनट के लिए, ताकि बिरयानी फटी जो ग्रेवी है वो फटी ना रहे। यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम इस ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे। चिकन में हमारे ऑलरेडी नमक है, तो इसलिए हम ध्यान से नमक ऐड करेंगे। और इसमें हम अचार भी ऐड करने वाले हैं, तो उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक बहुत ही एहतियात से ऐड कीजिएगा। दही थोड़ी सी धोकर मैंने जार को डाल दिया इसमें। मसालों को हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट के बाद मैं इसे चलाऊंगी मसालों को। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी और 2 से 3 मिनट के बाद हम मसालों को अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। मसालों को इतना भूनना है कि थोड़ा सा ऑयल ऊपर सेपरेट होने लगे, तब तक हम मसालों को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है क्योंकि हम इसमें चिकन को पकाने वाले हैं, तो चिकन के साथ भी हमारा ये मसाला भुन जाएगा। इतना भुनना है कि टमाटर और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, टमाटर भी गल जाए हमारा, तब तक हम चिकन को भून लेंगे। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया है और यहाँ पे मैं थोड़े से अक्खे मसाले, लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। पानी में हमारे जैसे उबाल आएगा हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। मैंने 2 किलो चावल लिया है, बासमती चावल, और उसे मैंने धोकर तकरीबन 1 घंटे से भीगने के लिए रख दिया है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसालों को भूनते हुए। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं और जो टमाटर वगैरह है वो भी अच्छे से गल गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च का अचार। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का अचार ऐड कर रही हूँ भर के। अच्छे से इसका मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अपने चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने बॉयल करके रखा है चिकन, उसको ऐड कर देंगे। सारे चिकन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। चिकन की इतनी भुनाई करनी है कि इसमें कुछ भी ग्रेवी बाकी ना रहे, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। तो हाई फ्लेम रखा है मैंने।
हाई फ्लेम पर हम इसे चलाएंगे और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं चलाते रहेंगे, नहीं तो चिकन हमारा बॉयल किया हुआ है वो टूट सकता है। इसलिए हम 2-3 मिनट छोड़ कर हम इसे भूनेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चिकन नीचे से जले नहीं और ये अच्छे से भून भी जाए। तो इस तरह से हम चिकन को भूनेंगे। जितने अच्छे से आप चिकन को भूनेंगे उतना अच्छा बिरयानी का टेस्ट होगा। इसमें जो ग्रेवी है इस तरह की ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसालों वाली बिरयानी पसंद है तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और बाकी सारे मसालों की भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा मसालों वाली बिरयानी पसंद है तो। वैसे तो दिल्ली की इस बिरयानी में बिल्कुल ड्राई होता है, ये मसाले बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन हम थोड़ा सा ट्विस्ट देकर इसे बना रहे हैं अपने स्टाइल में। तो ये देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से भुन गया है, एकदम ड्राई हो चुका है ये, कुछ भी इसमें ग्रेवी बाकी नहीं है। अब हम पानी देख लेंगे तो पानी में भी हमारे उबाल आ गया है। अब हम यहाँ पे चावलों को ऐड कर देंगे। सारे चावलों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। एक बार स्टर कर लेंगे हम और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 6 से 7 टेबल स्पून तक नमक ले रही हूँ। नमक हम इस पानी के मुताबिक लेंगे। नमक डालने के बाद एक बार और स्टर कर लेंगे। अब चाहें तो यहाँ पे केवड़ा एसेंस ऐड कर लें। मैं इसे थोड़ी सी हल्की खुशबू वाली बना रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर से ऐड करूँगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ही हमारा ये चावल अच्छे से पक गया है। चावलों को 60 to 70% तक ही कुक करना है। देखिए इस तरह से तोड़ने से ये 2-3 कनी बाकी है, इसमें 2-3 कनी बाकी रहनी चाहिए, तब हम चावलों को ड्रेन कर लेंगे। इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। और यहाँ पे आपको फटाफट से करना होगा, फ़ौरन से आप एक खाली वेसल रखें और इसमें मैंने 30% तक चावलों को ऐड कर दिया। चावलों को मैं यहाँ पे लेबल कर लूँगी और इसके बाद मैं हाफ़ चिकन के पीसेस को और मसालों को इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही फास्ट करना होगा आपको यहाँ पे, नहीं तो चावल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 30% तक चावलों को वापस से ऐड कर देंगे। वापस से इसको लेवल करेंगे और लेवल करने के बाद हम इसके ऊपर वापस से जो बचे हुए चिकन है हमारे वो ऐड कर देंगे। सारे चिकन के पीसेस को और ग्रेवी को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, हमने जो चिकन पकाया था उसके ऊपर जो भी ऑयल था उसको मैंने एक प्याले में निकाल लिया है। एक बहुत ही अच्छी टिप्स है, ख़ासकर ये लखनवी और दिल्ली साइड की बिरयानी में इस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बचे हुए चावल थे उसको भी ऐड कर दिया। सारे चावलों को मैंने लेयर लगा दी और यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालकर मैंने इसे घोल लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस का 2-3 ड्रॉप ही बहुत काफ़ी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसका फ्लेवर। तो यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस डाल के इसे ऐड कर दूँगी। अगर आप केवड़ा वाटर ले रहे हो तो 3-4 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा इतनी बिरयानी के लिए। अब जो चिकन में से हमने ऑयल निकाल कर रखा था उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, चावल बिल्कुल भी रूखे नहीं रहेंगे और चावल बहुत ही अच्छे सारे चावलों के ऊपर हल्की सी हो रहेगी। तो यहाँ पे मैं सारे ऑयल को डाल दूँगी। चिकन के ऑयल को मैं इसके चावलों के ऊपर डाल दूँगी ऑयल को। और इसके बाद मैं दूध ले रही हूँ। जी हाँ, इस बिरयानी में दूध ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे तकरीबन 200 ml तक दूध ले रही हूँ, ये ऐड कर दिया मैंने। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं एक रख रही हूँ किचन टॉवल। ढकना को मैंने उल्टा कर लिया है क्योंकि हमारा जो वेसल है उसके अंदर मैक्सिमम चावल है, इसलिए उसे स्टीम बनने के लिए भी थोड़ी सी जगह चाहिए। तो यहाँ पे गैस ऑन है हमारा, इसके ऊपर हम इस वेसल को रख देंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। और इसके बाद हम स्लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम देंगे।
तो यहाँ पे मैं एक वेसल में पानी रख के इसके ऊपर वज़न के लिए रख रही हूँ, ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। और टॉवल भी हम इसीलिए लगाते हैं कि स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम ढक देंगे और इसको हम दम देंगे तकरीबन 24 से 25 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर रखा और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम दिया है। बिरयानी हमारी अच्छे से दम हो चुकी है और इसमें से जो स्टीम निकल रहा है हल्का हल्का सा, वो भी आपको दिख रहा होगा। मैं कैमरा को करीब से दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह की स्टीम निकलनी चाहिए। गैस का फ्लेम बंद करने के 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ। बिरयानी को कभी भी फ़ौरन से ओपन मत कीजिएगा। और इसको हम साइड से स्पैचुला डालेंगे। कितनी शानदार हमारी ये बिरयानी बनकर तैयार हो। बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की फुल्की और बहुत ही अच्छी खुशबू वाली, बहुत ही लाजवाब ये बिरयानी है। और इसका जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है बहुत ही परफेक्ट है। ख़ासकर जो लार्ज क्वांटिटी में जो लोग बिरयानी बनाते हैं उनकी बिरयानी अक्सर बिगड़ जाती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे लार्ज क्वांटिटी में तो आपकी बिरयानी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। थोड़ी सी बिरयानी तो कोई भी बना के दिखा सकता है, ज़्यादा बिरयानी अगर कोई बना कर दिखाए इस तरह से इतनी परफेक्ट, तो आप मान लें बहुत ही लाजवाब ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टफुल ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। पुरानी दिल्ली की दिल पसंद बिरयानी ये हमारी बनकर तैयार हो गई। बहुत ही लाजवाब बनी है, बहुत ही खुशबू वाली। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।